तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हाइलुद्दीन अहमद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 11 मैथ की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करके छोड़ दिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हमसे बोला है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें कुछ सेट देकर रखा है, उनमें से हमें सारे सारे सेट की क्या करना है, सबसेट निकलना है। अभी सबसेट बेसिकली क्या होता है, हम एक सेट की एलिमेंट को लेके बहुत सारे सेट बना सकते हैं और उस सेट को हम क्या बोलते हैं, एक एक सबसेट बोलते हैं। तो जैसे कि मान लो मैंने एक सेट बनाया, यहाँ पे उसके अंदर एलिमेंट है ए एंड बी। तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स है उसको लेके मैं 4 सेट बना सकता हूँ। पहला क्या, मैं ए को लेके एक सेट बना सकता हूँ और बी को लेके एक सेट बना सकता हूँ और ए और बी दोनों को लेके लेके मैं एक सेट बना सकता हूँ और साथ में लास्ट में है हमारा फाई, क्योंकि फाई हार्ड सेट की क्या होता है, सबसेट होते हैं। मैंने नोट में लिखाया था ये क्या है, ये सार इस सेट की सबसेट होती है। यानी कि इस सेट से हम 60 सबसेट बना सकते हैं। वो 60 सबसेट क्या है, ये सारे हैं। यानी कि इस सेट के एलिमेंट्स को लेके मैं 60 सेट बना सकता हूँ, वो ये रहा। अभी इन सेट को यानी कि ये 60 सबसेट को अगर मैं वापस से एक सेट के अंदर लिख के सारों को लिख दूं तो इसको कहलाएगा पावर सेट, और ये क्या है, एक सबसेट है। तो हमें पहले क्वेश्चन में बोला है कि सबसेट निकालने के लिए, तो पहले क्वेश्चन में सिर्फ ए एलिमेंट है। अभी ए को लेकर मैं क्या क्या सबसेट बना सकता हूँ, एक तो एलिमेंट ए को लेकर बना सकता हूँ और फाई हमेशा इसके एक क्या रहेंगे, एक सबसेट रहेंगे। तो ये दो क्या है, इस सेट की क्या है, सबसेट है। तो मैंने लिखा है कि सबसेट ऑफ ए आर गिवन बाई, एक ए को लेकर मैं बनाया और फाई क्या होता है, हमेशा एक सेट की सबसेट रहते हैं। दूसरे में बोला है कि ए और बी को लेकर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, सारे चीज मैंने एज इट इज लिख दिया। क्या, सबसेट ऑफ जो सेट दिया था वो आर क्या है, गिवन बाई क्या है, ए बी, इन दोनों को लेके एक बार, ए बी को साथ में लेके एक बार और फाई। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे क्वेश्चन था कि 1 2 3 एक सेट के अंदर है और उस सेट के हमें सारे सबसेट बनानी है। तो इस सेट की क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3। तो फिर क्या है, टोटल सबसेट जो होंगे वो क्या होंगे, 2 टू दी पावर 3 यानी कि 8 सबसेट होंगे इस सेट से। तो मैंने लिखा है जो सबसेट ऑफ जो सेट दिया था आर गिवन बाई, 1 को लेके बनाया, 2 को लेके बनाया, 3 को लेके बनाया, 1 एंड 2 एक बार, 1 एंड 3 एक बार, उसके बाद 2 एंड 3 एक बार, ऐसे करते यहाँ तक आया। उसके बाद पूरा सेट को एक बनाया और साथ ही साथ फाई हमारा क्या होगा, हर सेट की एक सबसेट होगा। उसके बाद हमें बोला है कि एक सेट है और वो है सिर्फ फाई, उसकी क्या है, हमें सबसेट निकालनी है। यानी कि 4 नंबर पे हमें फाई के लिए सबसेट बनानी है। अभी क्या है, फाई, मान लो एक सेट के नाम है फाई, इसका मीनिंग क्या है, खाली, यानी कि एक ऐसे सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, एक ऐसे, यानी कि एक मैं सिर्फ ब्रैकेट लगा दूं कार्बिलिनियर और अंदर एक भी एलिमेंट ना लिखूं, उसको हम क्या बोलते हैं, फाई। अभी क्या है, हमें इसके अंदर की एलिमेंट को लेके जो सेट बनाएंगे वही हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। लेकिन क्या है, यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है, तो फिर एक भी एलिमेंट नहीं है तो फिर सबसेट भी एक भी नहीं रहेगा। लेकिन फाई क्या है, हार्ड सेट के सबसेट होती है, तो फिर इस सेट के सबसेट क्या है, सिर्फ एक फाई होगा। तो क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसेट ऑफ फाई इज ओनली फाई। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें कुछ सेट दे के रखा है, उसको हमें इंटरवल्स में लिखना है। अभी इंटरवल्स में लिखना है मतलब कि ब्रैकेट के साथ लिखना है। वैसे हमारे पास इंटरवल्स क्या होता था कि हम दो नंबर के बीच में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, रियल नंबर में आते हैं जो, उसको हम इंटरवल्स बोलते हैं। मतलब कि इंटरवल्स हमारे पास दो टाइप्स के थे, एक थे हमारा ओपन इंटरवल और एक थे अपना क्लोज इंटरवल। अभी क्लोज इंटरवल का जो डायग्राम है उधर हम क्या करते थे, थोड़ा सा रफ कर देते थे। अभी इंटरवल मतलब कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है 1 और यहाँ पे एक पॉइंट है 2। अभी इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सारे के सारे क्या है, इस इंटरवल में आ जाएंगे। यानी कि 1 और 2 के बीच में जितने पॉइंट्स लाई करेंगे वो सब क्या है, इस इंटरवल के बीच में आएंगे। अभी क्या है, इंटरवल्स के जो डेफिनेशंस थे या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वहां पे हमें देखना था कि या फिर एक तो हो सकता है लेस देन और ग्रेटर देन, और एक हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अभी लेस देन इक्वल टू जब हम लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि 1, यानी कि इस इंटरवल में अगर देखें तो कि 1 इंक्लूड नहीं होगा लेकिन 1 से बड़े या फिर छोटे, और इक्वल के साथ देखें कि 2 इंक्लूड होगा 2 से बड़े और 2 से छोटे। तो इसको हम इंटरवल में ऐसे लिखते हैं कि इसके लिए ब्रैकेट अपना फास्ट यूज कर देते हैं
और जो ये वाला इंटरवल है इसके लिए हम ब्रैकेट थर्ड वाला यूज करते हैं। तो हमें इस ब्रैकेट के साथ ही इसे इंटरवल में लिख के इधर दिखाना है। तो मान लो इस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे क्या है वन इंक्लूड नहीं हुआ, मतलब कि मान लो यहाँ पे एक ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। क्लोज मतलब टू इंक्लूड होगा, वन मतलब कि ओपन है तो फिर वन इंक्लूड नहीं होगा, तो फिर वन एंड टू ओपन है तो फिर फर्स्ट ब्रैकेट, और क्लोज है मतलब कि क्या बोलते हैं इक्वल चिन्ह आएगा तो थर्ड ब्रैकेट। तो ऐसे हमें इन इंटरवल्स में लिखना है। अभी सब में एक ही बात बोला है कि x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑब्वियसली रियल नंबर पे बिलोंग करेगा। पहला जो इंटरवल है वहां पे बोला है कि -4 से बड़ा, 6 से छोटा या फिर इक्वल। यहाँ पे मान लो -4 और 6 क्या है, -4 के पास क्या है सिर्फ क्या है लेस देन है, तो फिर यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट आएगा, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो फिर थर्ड ब्रैकेट आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हम अपना रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा -4 और 6 के साथ थर्ड ब्रैकेट। उसके बाद दूसरे में बोला है ऑब्वियसली रियल नंबर में बिलोंग करेगा, -12 से बड़ा और -10 से छोटा। दोनों में क्या है जो इक्वल चिन्ह नहीं है, तो फिर यहाँ पे -12 मैंने लिखा और -10 इक्वल चिन्ह नहीं है तो फर्स्ट ब्रैकेट दोनों में। तीसरे क्वेश्चन में अगेन जीरो जीरो के साथ क्या है, यहाँ पे इक्वल चिन्ह है लेस देन और इक्वल, तो फिर यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट आएगा, यानी कि 0 के साथ थर्ड ब्रैकेट और 7 के साथ फर्स्ट ब्रैकेट। और चौथा क्वेश्चन में है कि जो 3 और 4 इन दोनों के बीच में मतलब दोनों इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है, तो फिर 3 एंड 4 दोनों इक्वल साइन है तो फिर थर्ड ब्रैकेट हाँ, यानी कि 3 और 4 इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद हमें इसके बाद वाले क्वेश्चन में सेम चीजें बोला है, लेकिन वहां पे हमें इंटरवल्स देख रखा है, हमें ऐसे टाइप से लिखना है। अभी ऑब्वियसली सारे जो सेट आएंगे वहां पे क्या है x सब्जेक्ट x हमेशा रियल नंबर पे बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें कुछ इंटरवल्स देकर रखा है, हमें उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लेना है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कि हमें स्टेटमेंट से लिखना है, जैसे कि हम x की कंडीशन बना के सेट लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है -3 और 0, -3 से बड़ा और क्या है 0 से छोटा, थर्ड ब्रैकेट नहीं है मतलब कि -3 और 0 इंक्लूड नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियसली इंटरवल मतलब कि रियल नंबर से ही होता है, तो फिर x सब्जेक्ट x क्या है बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी वो x क्या है -3 से बड़ा होंगे और 0 से क्या है छोटा होंगे, तो फिर -3 यहाँ पे आ जाएगा लेस देन x, और यही x छोटा होंगे 0 से, खत्म। उसके बाद हमें दे के रखा है 6 एंड 12, दोनों में थर्ड ब्रैकेट है मतलब कि 6 इंक्लूड होगा, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन में इक्वल चिन्ह भी साथ में आएगा, तो फिर अगेन x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू क्या है रियल नंबर में आएंगे, और x क्या है 6 से छोटा या फिर सॉरी 6 से बड़ा और इक्वल, और किससे छोटा 12 से छोटा या फिर 12 के समान। उसके बाद नंबर 3 में है 6 के साथ क्या है ओपन इंटरवल है और 12 के साथ क्लोज, तो फिर 6 इंक्लूड होगा नहीं, 12 इंक्लूड हो जाएगा, तो अगेन x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी क्या है वो x हो गए 6 से बड़ा, इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, और उसके बाद 12 क्या है इंक्लूड हो जाएगा और उससे छोटा। अगेन जो लास्ट है अपना वो है -23 और 5 पे क्या है ओपन, -23 पे क्लोज, तो सॉरी पहले वो लिख लेता हूँ x सब्जेक्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑब्वियसली इंटरवल्स में हमेशा रियल नंबर ही आता है, और क्या है -23 से बड़ा और उससे इक्वल, क्योंकि थर्ड ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट, और छोटा किससे है सिर्फ 5 से क्या है छोटा है, तो फिर लेस देन 5। तो यही था क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक दो स्टेटमेंट देकर रखा है और उन स्टेटमेंट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट फिट बैठेगा हमें वो बताना है। अभी यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा सेट है जो कुछ सेट की क्या है एलिमेंट्स को लेके बना है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मान लो कि एक स्कूल के अंदर 1 से लेके 12 तक क्लासेस है, तो फिर क्या है पूरा स्कूल एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, और जो छोटे छोटे क्लास है यानी कि जो क्लासेस है 1 से लेके 12 तक 1 2 3 ऐसा करके उस क्लास को हम क्या बोलेंगे एक एक सेट बोल सकते हैं। तो फिर जो पहला जो स्टेटमेंट है वहां पे बोला है कि सेट ऑफ राइट एंगल्स ट्राइंगल्स, यानी कि राइट ट्राइंगल्स बोला है, यानी कि ऐसे ट्राइंगल जिसके अंदर एक क्या है 90 डिग्री वाला एंगल हो, यानी कि एक ऐसे ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एक एंगल हो। तो फिर इस सेट के लिए क्या क्या यूनिवर्सल सेट बन सकता है, या एक तो ऐसा बन सकता है कि सेट ऑफ पॉलीगॉन्स,
और एक ऐसा बन सकता है कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, उसके अंदर सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, जैसे कि 6 टाइप्स के हमारे पास ट्राइंगल्स होते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। और पॉलीगॉन्स बोलेंगे तो कोई बात ही नहीं, तो फिर यहाँ पर ट्राइंगल्स भी आएंगे, स्क्वायर भी आएंगे और भी फलना ढिमकाना जो भी आएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि द यूनिवर्सल सेट मे बी टेकन एज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यानी कि सारे ट्राइंगल्स की जो सेट है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे राइट एंगल्स ट्राइंगल्स तो आएंगे ही आएंगे। और दूसरे में बोला है कि सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स, यानी कि एक ऐसे ट्राइंगल जिसके अंदर सारे के सारे जो साइड है या वो साइड क्या है, इक्वल है। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे भी मैं वही सेम चीजें लगा सकता हूँ, यानी कि ऑल ट्राइंगल्स, उसके अंदर ऑब्वियसली राइट एंगल भी आएंगे, यानी कि जो ट्राइंगल्स की सारे साइड इक्वल है वो ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि द यूनिवर्सल सेट मे बी टेकन एज द सेट ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स को भी ले सकते हैं, उसके अंदर तो ट्राइंगल्स भी आएगा और भी स्क्वायर वगैरह भी आ जाएगा। और मैंने लिखा है कि और ऑल राइट एंगल्स ईटीसी, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, एक एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला है कि गिवन द सेट्स ए के अंदर एलिमेंट है 1 3 एंड 5, बी के अंदर एलिमेंट है 2 4 एंड 6, सी के अंदर एलिमेंट है 0 2 4 6 एंड 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट्स ए बी एंड सी, यानी कि ए बी एंड सी के लिए कौन से सेट को हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं वो हमें बताना है। और यूनिवर्सल सेट यहाँ पे नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी 5 तो नहीं हो सकता है, जो ऑप्शन 4 है वो भी छोटा है। यहाँ पे जो बेटर है वो 3 फिट बैठेगा, क्योंकि 3 के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो क्या है, वो ए बी सी और सारे को मतलब सारे एलिमेंट्स उसके अंदर ऑलरेडी है। तो फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 3 सही लग रहा है, क्योंकि 3 बहुत ही बड़ा सेट है और एबीसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, 3 पे है। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3 में बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द गिवन सेट्स ए बी एंड सी, यानी कि ए बी सी सी सेट के लिए जितने भी मतलब जो यूनिवर्सल सेट होगा वो अपना 3 होगा इनमें से। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 1.3 के कंप्लीट सोल्यूशन। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।